अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो आज जो है मैंने तमाम स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, चाहे वो स्कूल के जो है उन्होंने एग्ज़ाम्स देने हों, या फिर 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं वो उन्होंने देने हों, या फिर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब अपने एग्ज़ाम्स देने होते हैं, उन सब के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो अमूमन हम अपने एग्ज़ाम्स के दौरान करते हैं और जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो फ्रेंड, जो मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ, इनको आपने ज़रा अच्छे तरीके से अपने दिमाग में जो है वो याद रख लेना है। कभी भी आप अपनी यूनिवर्सिटी का कभी भी आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हो किसी भी हवाले से, तो इन 5 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो कटने से बच जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं वो सबसे पहली मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो क्या है। सबसे पहले आपने अपने पेपर में ब्लू और ब्लैक इंक पेन के अलावा कोई और पेन इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पेपर के अंदर रेड पेन और ग्रीन पेन भी जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, या मुख्तलिफ़ कलर किस्म के जो है वो मार्कर इस्तेमाल कर लेते हैं हेडिंग्स के दौरान। तो याद रखें, आपने ब्लू और ब्लैक इंक पेन के अलावा किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो ग्रीन हो या चाहे वो रेड पेन हो। ठीक है, ना ही किसी मार्कर का आप इस्तेमाल करें अंडर हेडिंग्स को। जो है वो बच्चे जो है वो अमूमन हेडिंग्स को अच्छा बनाने के लिए तो वो मार्कर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। तो ये पहली मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। याद रखें, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का, इंक पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़, आप अपने पेपर में इंक रिमूवर या फिर वाइटो का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं कि आप अभी कभी अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल अपने कॉपी के एक पेज पे जो ब्लू पेन से लिखा हुआ होता है, इंक पेन से, उसको आप मिटाते हैं तो वो आपके जो पेज होता है उसकी बैक साइड को भी वो मिटा देता है। ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर इंक रिमूवर इस्तेमाल हुआ है। और जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम्स की कॉपी होती है तो वो उसका जो पेज होता है वो काफ़ी जो है वो लो होता है, लो क्वालिटी का होता है। तो उस पर साफ साफ जो है ना वो नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पर इंक रिमूवर इस्तेमाल हुआ है, और वो आपका जो लिखने का स्टाइल है उसको बिल्कुल ख़राब करके रख देता है। और वाइटो की मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप जब वाइटो करते हैं तो वो जो आपकी बैक साइड होती है पेज की, उसके ऊपर पीछे वो नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पर वाइटो हुआ हुआ है। आप ये कभी करके भी देख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल इजतनाब कीजिएगा पेपर के दौरान। इंक रिमूवर और वाइटो, इन दोनों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है पेपर के दौरान, क्योंकि ये आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट करवाता है वाइटो। ठीक है। आप कोशिश पहले आप सोच लें, उसके बाद आप लिखना शुरू करें। ठीक है, ताकि आपको इंक रिमूवर और वाइटो का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तीसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पेपर के अंदर जो है वो पेंसिल से लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल भी पेपर में पेंसिल से नहीं लिखना होता है, आपको हमेशा आंसर जो होता है वो पेन से लिखना होता है। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आपने जो है पेपर में पेंसिल से लिखना शुरू कर दिया तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता। पेंसिल का सिर्फ इस्तेमाल कहाँ होता है, जब आप कोई भी डायग्राम्स बना रहे होते हैं फिज़िक्स में, बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में। तो जहाँ पर जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें डायग्राम्स बनाई जाती हैं, तो डायग्राम्स के अंदर आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी डायग्राम्स में जो लेबलिंग होती है वो आप पेंसिल से कर सकते हैं। बाकी आपने पेपर में कोई भी काम जो है वो पेंसिल से नहीं करना है। ठीक है, ये बात अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ के पेपर में पेंसिल से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद टाइम नहीं मिलता और वो पेन से नहीं लिख पाते, तो वो फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। पेपर में आपने पेंसिल से नहीं लिखना है, पेन से लिखना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि जो पेपर में, ये यहाँ पर मैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपने पेपर के दौरान अपना कहीं भी अपना नाम या फिर अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पेपर में आपको मालूम होगा कि पेपर में जो आपको रोल नंबर लिखना होता है, आपने रोल नंबर लिखना होता है, क्योंकि पेपर में आपने कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना होता है। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने पेपर में अपना नाम कहीं भी नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे अपना नाम लिख देते हैं, तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट बात ये करनी है कि टू द पॉइंट लिखना है पेपर में। आपको जैसे जो सवाल पूछा गया है आपने सिर्फ वही जवाब देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखते जाएंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। अब फॉर एग्जांपल आपको 10 सवाल करने हैं और आपने एक ही सवाल को लेकर बैठ गए और उसी को लिखते जा रहे हैं, तो वो 10 सवालों की टाइमिंग जो है उसको भी कंज्यूम करता जा रहा होगा।
तो आपका आखिर में पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। और एग्जामिनर भी आपको सिर्फ उसी चीज़ के मार्क्स देगा जो आपने बात लिखी होगी, जो आपसे पूछी गई होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, अब आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था और आप उसके बजाय पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें लिखते जा रहे हैं, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया था कि कब आज़ाद हुआ था, तो आपने सिर्फ बताना है 14 अगस्त 1947। आप इतना भी आंसर लिख दें तो बहुत है, क्योंकि आपने टू द पॉइंट बात लिखी है। इसके बाद सर अगर आप और कुछ कहानियाँ लिखते जा रहे हैं तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस बात का आप बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा, क्योंकि सिर्फ टू द पॉइंट बात लिखनी है। लास्ट बात यह है कि अपने पेपर को नीट एंड क्लीन रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो पेपर में वाइटो भी यूज़ कर रहे हैं, इंक रिमूवर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर पेंसिल से भी काटस कर रहे हैं, उसके बाद जगह जगह जो पेन से भी उसको कटिंग करते जा रहे हैं पेपर के दौरान। आपका पेपर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। देखें, आप जैसे स्कूल में जब कॉपीज़ चेक करवाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि जहाँ ज़्यादा अगर आपकी कॉपी में रेड मार्किंग हो जाए तो आपको कितनी बुरी लगती है। इसी तरीके से जब आप अपने पेपर में कटिंग कर रहे होंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको ये बात बुरी लग रही होगी, उसको कॉपी अच्छी नहीं लगेगी आपको। फॉर एग्जांपल आप खुद इमेजिन करें कि आप एग्जामिनर हैं और आपको कॉपी चेक करने के लिए दी गई है। जब आप कॉपी के अंदर जगह जगह जो है वो कटिंग देखेंगे तो आप बोलेंगे इस बच्चे को तो आता कुछ नहीं है। ठीक है, इसने काम जो है वो कितनी गंदगी से किया है। तो हमेशा आपने नीट एंड क्लीन जो है वो अपने पेपर को रखना है। उसमें कोशिश कीजिएगा कि कोई भी जो है बार बार मिस्टेक्स, बार बार कटिंग नहीं करनी है। तो ये जो थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो आपको पेपर के हवाले से मालूम होनी चाहिए कि इन बातों का अपने पेपर में ख्याल रखना है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मज़ीद आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, ठीक है, पेपर के हवाले से जो आपके काम आएंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।